बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई आम आदमी पार्टी। मोदी शाह से एक एक अपमान का बदला लेंगे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल से पार पाना बीजेपी के लिए होगा सबसे मुश्किल। और क्या देश की राजनीति में हो गया अरविंद केजरीवाल का कमबैक। नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज का हमारा मुद्दा अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल देश की राजनीति से गायब हो गए थे। लेकिन दिल्ली की कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में बरी किया तो अरविंद केजरीवाल एक बार फिर देश की राजनीति के सेंटर में आ गए हैं। और अरविंद केजरीवाल का ये कमबैक मोदी शाह की नींदें उड़ा सकता है, क्योंकि शायद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को बर्बाद करने की कसम खा ली है, जिसके केंद्र में मोदी शाह का गढ़ यानी गुजरात है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए आज आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं अपने वीडियो की। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके दिल्ली की सत्ता हथियाने वाले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। नतीजा ये कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को दिल्ली से साफ कर दिया था। केजरीवाल के खिलाफ शीश महल, दिल्ली जल बोर्ड और शराब घोटाले के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके चलते उनकी कट्टर ईमानदार वाली छवि की धज्जियां उड़ गई थी। केजरीवाल ने जेल काटी, उनके साथ उनकी कैबिनेट के लगभग सभी मंत्री किसी न किसी मामले में जेल गए। कांग्रेस और बीजेपी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेर लिया। नतीजा ये कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में साफ हो गई। लेकिन दिल्ली चुनाव के लगभग एक साल बाद सारा खेल पलट गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली की राजनीति के सेंटर में आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले में भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे थे वो सारे आरोप फर्जी निकले। और ये कहना है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और उनके साथी मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के मामले में बरी कर दिया है। इतना ही नहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने जो चार्जशीट दायर की है उसके सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उन आरोपों में कोई दम नहीं है। नतीजा ये कि शराब घोटाले का सारा मामला खारिज हो गया। अब खास बात यह है कि सीबीआई ने शराब घोटाले के मामले में जो केस दर्ज किया था उसी केस के आधार पर ईडी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। नतीजा ये कि अब जब सीबीआई का केस खारिज हो गया है तो ईडी का केस भी खारिज ही समझिए। केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिली तो वो रो पड़े। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी और कहा कि अगर उनके अंदर दम है तो वो एक बार फिर से दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराएं। और एक सच ये भी है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देने के साथ ही सीबीआई की इज्जत उतार दी। और एक बार फिर ये साबित हो गया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां यानी ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार के पिंजड़े का एक तोता है। नतीजा ये कि अरविंद केजरीवाल का बरी होना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की केंद्र सरकार के लिए एक शर्म का विषय बन गया, जिसने ये सवाल खड़े कर दिए कि क्या बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके राज्यों में अपनी राजनीति को मजबूत कर रही है। और क्या इसी फॉर्मूले के तहत बीजेपी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया था। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से बरी होने के बाद आंसू बहाए हैं और ये आंसू बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं और बीजेपी को उसके सबसे बड़े गढ़ यानी गुजरात में एक बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी लगातार अपना विस्तार कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में गुजरात में आम आदमी पार्टी ने 13% वोट हासिल किया था और उसको 5 सीटें मिली थी। आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन को एक सकारात्मक पहलू के तौर पर देखा गया था।
और 2022 की उस सफलता के चलते ही आम आदमी पार्टी गुजरात के विधानसभा चुनाव के लिहाज से पूरा जोर लगा रही है। अगले साल गुजरात में चुनाव हैं और उसके पहले अरविंद केजरीवाल आए दिन गुजरात की यात्रा कर रहे हैं। वो गुजरात में लगातार आम आदमी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए जमीन पर काम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी का गुजरात की जमीन पर उतरना मोदी शाह के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक खतरा है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल गुजरात के अलावा गोवा में भी बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। गोवा के 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 7% वोट हासिल किया था और उसको 2 सीटें मिली थी। आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि गोवा में वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और इसीलिए पिछले 5 सालों में पार्टी ने गोवा में अपनी पूरी ताकत झोंकी है। गोवा में भी अरविंद केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप के नेता दौरा करते हैं और पार्टी के लिए सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास करते हैं और दावा यह है कि अगले साल होने वाले गुजरात और गोवा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बीजेपी को तगड़ा झटका दे सकती है, जिसके केंद्र में अरविंद केजरीवाल के बहाए आंसू होंगे। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल के ये आंसू बीजेपी पर कितने भारी पड़ते हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल के इस कमबैक को लेकर आपकी क्या राय है? प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।